नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती जिसका एग्जाम 16 जुलाई से दोस्तों होना है, उसके लिए बेहतरीन टेस्ट यहां पे आ गया है खान सर का। ठीक है, ये केजीएस के द्वारा जो है दोस्तों टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 10वां टेस्ट दोस्तों लगाएंगे। ठीक है, और इससे पहले आपका 1 से लेकर 9 तक दोस्तों टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसका दोस्तों लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके आप फटाफट उसका रिविजन कर लीजिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है प्रहार बैच में मिल जाएगा, तो ये प्रहार बैच भी आप ज्वाइन करके सारा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, जिसको दोस्तों पढ़ के आप जो है एग्जाम पास कर सकते हैं। सारा आपको जो है टिक लगा के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे आपके पास समय नहीं था, अब दिन रात एक कर दीजिए, तभी जाके दोस्तों सारा चीज मैकअप होगा। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए, मोबाइल कम चलाइए, अपने आपको माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, तभी जाके दोस्तों होगा। ठीक है, इस बार हाथ से मौका नहीं जाने देना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना। और ये टेस्ट जो है सबसे बेहतरीन टेस्ट है, अच्छे से इस टेस्ट को लगाना। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम पहले जो है प्रहार बैच में दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। टेनिस कोर्ट के शपथ के समय दोस्तों यहाँ पे करें कि तृतीय स्टेट के प्रतिबंधियों ने अपने समूह को क्या नाम दिया था, ये बताना है। टेनिस कोर्ट के शपथ के समय, टेनिस कोर्ट शपथ के समय दोस्तों तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह का क्या नाम दिया था, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा नेशनल असेंबली, यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से याद रखना। ठीक है, ये जो है फ्रांस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये यहां से आपको याद रखेंगे। आंसर नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वैवाहिक यानी कि व्यवहारिक रूप में यह दोस्तों नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है, ये बताइए। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से दोस्तों यह नियुक्ति किसके परामर्श पर किया जाता है, तो याद रखना ये केंद्रीय मंत्री परिषद के जो है परामर्श पर। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू की प्रधान जलोढ़ भूमि जिसे मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, यह दोस्तों जो कर है कि किस नाम से जानी जाती है, ये बताइए। इसको जो जानते हैं याद रखना, दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये बी दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, खास करके ये आपका जो है अपना बिहार का क्वेश्चन है, तो जिला याद रखना। विशेष रूप से उत्तर बिहार में देखेंगे तो आपका कौन कौन जगह, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सिंहभूमि क्षेत्र में राजस्व वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था, क्या होगा राइट आंसर 4 का, बताइए। 4 का ये हो जाएगा मानकी और मुंडा। क्या होगा ये, मानकी और मुंडा जनजातियों को जो है आदिवासी के प्रणाली को अपनाया था। आंसर ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सिंहभूमि क्षेत्र कहाँ है, याद रखना ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भदई फसल क्या है, भदई फसल आमतौर पर कब बोई जाती है और इनमें दोस्तों जो है प्रमुख फसल कौन सी है, ये बताइए। ठीक है, भदई फसल कब बोई जाती है और भदई फसल में दोस्तों इंपॉर्टेंट जो फसल है उसका नाम भी आपको बताना है। तो देखिए, ये जो बोई जाती है मई जून में, और ये मक्का जो है एक भदई फसल में आपका ये आता है, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने इन्हें दोस्तों कहा कि विरोध कैसे प्रकट किया था। विरोध जो प्रकट किया था याद रखना, ये जो है नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करके। आंसर क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है 1930 में इसकी शुरुआत हुआ था, नमक सत्याग्रह के साथ इसकी शुरुआत हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर भेदभाव को निषिद्ध किया जाता है। 15 में आपको पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है ये सबसे पहले बताइए। तो याद रखना इसी में आपका है धर्म, वंश, जाति और जन्म स्थान। ठीक है, इसका जो है क्या है, तो इसके आधार पर कोई भी आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आपको दोस्तों स्पष्ट ये संविधान में लिखा है। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 33 और 34
के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को किस सिद्धांत से आप जो है पुष्टि होती है, ये बताइए। यानी कि ये पूछा जा रहा है 33-34 में क्या है, तो 33-34 में है संघात्मक और एकात्मक का जो है एकात्मकता का क्या है, तो इसमें समावेशन है। आंसर ये डी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे स्तर जो है गलत है, कौन सा स्तर यहाँ पे गलत है। त्रिस्तरीय दोस्तों जो है आपको लागू है अपना बिहार में भी, ठीक है, कौन सा गलत है ये आपको यहाँ से छांटना है। समझिए यहाँ पे ग्राम स्तर पे जो होता है ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही है। मध्य स्तर पे होता है पंचायत समिति, जिसका प्रमुख जो जिसका मतलब जो मेन हेड होता है वो प्रमुख होता है, ये भी यहाँ से सही है। जिला स्तर पे दोस्तों जो है ब्लॉक परिषद, ये गलत है। जिला स्तर पे जिला परिषद होता है, क्या होता है, जिला स्तर पे जिला परिषद होता है, ये आपका गलत है। और इन सभी में ये 3 जो स्तर का आपको जो मतलब ग्रामीण पंचायत जो लागू है, ये आपको याद रखना है। 3 स्तर में सबसे सर्वोच्च जो होता है जिला परिषद, ये आपका कथन यहाँ से सही हो जाएगा। ये सी आपका ये बिल्कुल आपका जो है गलत है, आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुएज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है, याद रखना। और ये जो नहर है ये एशिया और यूरोप के जो बीच की दूरी है उसको भी ये कम कर देता है, ठीक है। तो 10 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे, सही है यहाँ पे कर है, तो ये बी हो जाएगा। यानी कि यह जो है मिस्र में सुएज के इस इस्तमुस के जो है पार उत्तर दक्षिण दिशा में आपको जो है स्थित है। तो खास करके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुएज नहर पर अभी जो वर्तमान में किसका नियंत्रण है, किस देश का, तो याद रखना ये मिस्र का है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है। प्रारंभिक जीविका कृषि का पहचान दोस्तों यहाँ पे जो है नहीं है। 11 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। यानी कि कृषि में गहरी जुताई और आधुनिक सिंचाई तकनीक का जो है इसमें प्रयोग, आंसर ये डी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता सल्वाडोर अयाडे के जो है बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताइए। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है दोस्तों, तो 12 का यहाँ पे सी जो है गलत है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए सही कौन सा है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। 1970 में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व करते हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे, ये आपका सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है, उन्होंने मजदूर और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम लागू किए, ये भी आपका सही है। और सेना और तख्ता पलट के दौरान रक्षा मंत्री का गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी आपका सही है, लेकिन ये गलत है। यानी कि सेना के दबाव में आकर पद छोड़ने की धमकी दी और देश छोड़कर भाग गए थे, ये गलत है दोस्तों। यहाँ से ये ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनुष्य कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है। यह जनता यानी कि दिया है कि जहां जनता स्वयं कानून निर्माण में भाग लेती है। तो आपको मैंने कई बार बताया है और सिलेबस में भी पढ़ा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यानी कि उसका निर्णय जो होता है, जो भी चीज पे निर्माण होता है, कानून की अगर प्रक्रिया का भी निर्माण होता है अगर नया कानून के लिए, तो इसमें भी जनता वहां पे स्वयं दोस्तों भागीदारी देते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों अभी भी वर्तमान में है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये विश्व में याद रखना स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। 9th क्लास के जो है ई बुक में और यानी कि हिस्ट्री के ई बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद 9th क्लास का हिस्ट्री जो आपको पढ़ाए हैं वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पॉलिटी में जाके देखेंगे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी यहाँ पे जोड़ा जो है सही नहीं है। क्या है यहाँ पे, यूरोपीय कंपनी की स्थापना ये दिया हुआ है, यूरोपीय कंपनी की स्थापना दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखिए पुर्तगाल की स्थापना 1498 सही है, डच की 1602 में, ये भी सही है। फ्रांसीसी की 1600 में नहीं, फ्रांसीसी की स्थापना उसमें याद रखना फ्रेंच इसी को बोलते हैं, ये 1664 में, ठीक है। तो ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। स्वीडिश याद रखना 1731, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है। ये सारा क्वेश्चन आपको सिलेबस का है, इससे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। और ये सारा चीज हम आपको प्रहार बैच में प्रोवाइड करा रहे हैं एक बेहतरीन तरीका से। 9th 10th का सिलेबस, प्रीवियस ईयर हिंदी का ई बुक जो है, बिहार जीके का ई बुक हो गया, ठीक है। उसके बाद मैथ का क्लास हो गया, सारा चीज आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो प्रहार बैच जरूर ज्वाइन करना, इसी से आपका रिजल्ट होना है
आप चलिए क्वेश्चन पाइए, ये सारा बताए हैं उसमें क्या होगा, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ए होगा, वयस्क मताधिकार की स्थापना। आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, कौन से यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता दोस्तों नहीं है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सी, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय यानी कि लिए जाते हैं। ये आपका दोस्तों यहाँ से जो है लोकतांत्रिक की विशेषता नहीं होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक में क्या होता है, तो एक शासन चलता है, विधिवत तरीका से एक शासन चलता है जिसमें जनता का भी भागीदारी होता है, कोई अगर रहे तो, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में आपका जनता भी दोस्तों जो है इसका भागीदारी होता है। क्यों? क्योंकि सरकार जो चुनते हैं वो जनता चुनते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कौन सा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आरक्षित जो है एससी श्रेणी में आता है, जो आरा जो है यानी कि आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आरा लोकसभा क्षेत्र का दोस्तों ये हिस्सा है, ये आपको बताना है। जो कि आपको विधानसभा में टोटल आरक्षित क्षेत्र कितना है एससी के लिए, तो टोटल 38 सीटें आरक्षित है, याद रखना, ठीक है। उसमें आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपको ये आता है एक, जहां पे विधायक यानी कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधायक की यहाँ पे बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये राइट आंसर यहाँ से, आपका बी हो जाएगा, ये अगी हो जाएगा, ठीक है, अगी आओ यहां से दोस्तों याद रखना। आंसर ये बी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर रहेगा, बी आपको यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको जो आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी और ऐसा क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा था ये बताइए। मतलब आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया था किसको, कई बार बताएं, क्या हो जाएगा, बांध को दिया गया था, बांध को, बड़े बांध जो कि क्योंकि वे आर्थिक विकास और जल पूर्ति और सामाजिक जो है प्रगति के जो है प्रतीक थे, इसीलिए आंसर क्या होगा, ये बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, दिया यहां पे है, गालथिया वे नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है, ये बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो डी आपको यहां से दोस्तों याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के आकार की कौन सी यहाँ पे विशिष्टता जो है नहीं बनाती है, यानी कि भारत के आकार की कौन सी विशेषता यहाँ पे जो है विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है, क्या करती है, एक विशिष्ट बनाती है। तो ये राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, देश का उत्तरी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है पतला होता यानी कि होता जाता है, ये आपका एक विशिष्ट बनाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, शिवालिक पर्वत श्रृंखला कौन सी एक विशेषता इसके नहीं है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला का कौन सी विशेषता इसमें से दोस्तों नहीं है, ये बताना है। देखिए हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, बिल्कुल गलत है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला ये नहीं है। ये क्या है, तो हिमालय की सबसे नीची और सबसे बाहरी श्रृंखला है, कई बार बताएं, याद रखना, सबसे बाहरी, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला पूछे तो याद रखना ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, या इसे बाह्य यानी कि जो है यानी कि श्रृंखला भी कहा जाता है, कई बार बताएं, ठीक है, सिलेबस में पढ़ा है पूरा। ये आंसर यहां से ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसे जब बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर के बीच है, ये दोस्तों आपका यहां से जो है ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, 21 का सही है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है, ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है, नवीन श्रृंखला भी है, ये यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जोड़ी यहां पे जो है गलत सुमेलित है। कई बार आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और अभी तो वर्तमान में जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो 22 का यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का यहां से सी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, सही है। लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी सही है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ये आर्म्स एक्ट जो है, ये आपका यहां से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो यहां पे है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत है, ये भी आपका यहां से सही है, ठीक है। चलिए नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें भारत की जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग था, बिल्कुल सही है, ये इसमें था, ठीक है। इनके विरोध में सांप्रदायिकता की भावना तीव्र हो गई थी, ये भी बात सही है। यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। और यहाँ पे करें कि इसे जो है सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, तो ये यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है जोड़ी झील और उनके निर्माण प्रकार के अनुसार सही नहीं है, सही नहीं है, ये दोस्तों यहाँ पे दिया है। देखिए सरैया मान गोखुर झील है, बिल्कुल सही है। चिल्का झील पढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील है, सही बात है, ठीक है।
टीटी काका जो यहाँ पे दोस्तों दिया है ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, ये आपका दोस्तों गलत है। टीटी काका जो है एक अमेरिका और यानी कि पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका जो है महादेश में पेरू और बोलिविया के सीमा पे स्थित है, याद रखना, ठीक है। ये एक प्रकार का झील है, अवरोधक झील नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। नैनीताल हिमानी झील है, ये भी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों जो है सही नहीं है ये बताइए। तो देखिए जनता पार्टी 1977 में जो है पूर्ण बहुमत मिला था, सही बात है। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था इस दौरान, आपको हम क्वेश्चन भी समझाए हैं और ये पूछा भी जाएगा कि पहली बार जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही दोस्तों ये नारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। ये आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपने कि सही है, ये गलत चुनना है यहाँ पे। आपातकाल के दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ था, ये बात सही है। आपातकाल जो लगाया गया था दोस्तों याद रखना, जून में 25 तारीख को यानी कि संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की भी घोषणा किया था। ये 1975 में लगा था, याद रखना, आपातकाल, ठीक है, इंदिरा गांधी के सेशन में। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, ये भी बात यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, सही है। 1977 में दिल्ली से पराजय मिली थी, ये दोस्तों यहाँ पे गलत है। दिल्ली से पराजय दोस्तों जो मिली थी ये आपका यहाँ से दोस्तों क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये रायबरेली से दोस्तों जो है इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ी थी और दोस्तों वहां से दोस्तों ये जो है हार गई थी, याद रखना, ठीक है। ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे, दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा निम्न में से क्या शामिल नहीं है, ये बताइए। साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया, 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का ये डी हो जाएगा, बोलना, पढ़ना शामिल है, समझना शामिल है और लिखना भी शामिल है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। क्या है यहाँ पे, तो ये 2011 के जनगणना अनुसार साक्षरता में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना, टोटल 4 प्रकार का चीजें इसमें शामिल किया गया था, याद रखना, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, समझने की क्षमता और भाषा कोई भी हो सकती है, जिस भी भाषा में आपको समझ में आए, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे यहां बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है PbNO3 का हॉल 2 के तापन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को सही दर्शाता है, ये बताना है। ये सही दर्शाने की यहाँ पे बात है, ये आपका दोस्तों बी आंसर यहाँ से जो है आपको बैलेंस है, ये आपके यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, पीतल और तांबे के बर्तनों में जो है दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये बताना है। 28 का राइट आंसर दोस्तों ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय पदार्थ इन धातुओं से प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण बना लेते, इसीलिए नहीं रखना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड परत के बारे में सही नहीं है। ऑक्साइड परत के बारे में दोस्तों यहाँ पे करा है, सही नहीं है। 29 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, सी हो जाएगा। यह परत बहुत अच्छी जो है विद्युत का चालक होती है, ये यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो गलत हो जाएगा। यह परत दोस्तों जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं, कुचालक हो जाएगा यहाँ से। बाकी याद रखना, मेन जो है यहाँ पे है एल्युमिनियम के संरक्षण को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये एनोडीकरण के द्वारा, याद रखना। आंसर ये यहाँ से जो है सी गलत होगा, लेकिन ये ए ऑप्शन जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये एल्युमिनियम पे जो संरक्षण किया जाएगा वो एनोडीकरण के द्वारा, तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु अपनी इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है इसे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। 30 का राइट आंसर बताइए। 30 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, पोटेशियम। मैंने ये पूरा चार्ट आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, कि किसका जो है अभिक्रियाशील ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है याद रखना पोटेशियम का होता है, के का होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, तो याद रखना वो पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे, क्या दिया है, कैस्केड रेंज निम्न में से किस भूगर्भीय संरचना का जो हिस्सा है। 31 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा, याद रखना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि रिक्स म्यूजियम किस देश की राष्ट्रीय संग्रहालय है। 32 का राइट आंसर बताइए। तो ये 32 का करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 32 का बी हो जाएगा, नीदरलैंड का है। कहाँ का, नीदरलैंड का एक संग्रहालय है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, कई बार आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, नागी और नागटी पक्षी अभयारण्य दोस्तों कहां पर स्थित है। 33 का राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर याद रखना, ये जो है ये हो जाएगा अपना बिहार में है, और यहां पे अपना बिहार में जिला पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, जिला। तो याद रखना ये जमुई जिला में, कहां पर, ये जमुई जिला में है। तो ये पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इन्हें जो है वर्तमान में याद रखना रामसर साइट्स के रूप में भी जो है मान्यता मिला है या घोषणा किया है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों जो है ये कहां पे है, ये बताइए कहां हो जाएगा? इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 34 का राइट आंसर यहां से ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। क्या होगा ये? तिरुवनंतपुरम दोस्तों, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, याद रखना, तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम बोलते हैं। तो ये तिरुवनंतपुरम के जगह पे त्रिवेंद्रम भी रहेगा, तो ये आपको घबराना नहीं है, इसको आप अच्छे से जो है याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका जो है संकेतक होता है? 35 का राइट आंसर बताइए। तो ये 35 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा? तो डी होगा, ये कोनों के बीच का जो है आकर्षण बल का सामर्थ होता है, सामर्थ आंसर ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ये डी आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपको पूरा सिलेबस में हम बताए हैं। ठीक है, कि सेल्सियस तापमान इतना केल्विन के बराबर है, कौन सा? तो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, डिग्री सी में हम लोग 273 को जोड़ते हैं। जब यहाँ पे केल्विन दे दिया है तो हम क्या करेंगे, 273 को घटा लेंगे, इसका मतलब 300 में से 273 को घटा लीजिए। ठीक है, 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7, इधर 9 में से 7 गया तो 2 बचा, इधर आपका एक कट गया, कितना बचा? 27 डिग्री यहाँ से सी पे हो जाएगा। 27 डिग्री सी पे पूछता आपसे कि बताइए केल्विन तापमान, केल्विन पर इसका मान कितना होगा? तो आपका जो है 300 डिग्री हो जाता है, 300 केल्विन हो जाता है। तो आपको यहां से याद रखना, आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन जो है द्रवों की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है? द्रवों की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है। 37 का करेक्ट आंसर दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, द्रव के कण जो है एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, ये आपका यहां से बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये यहां से दोस्तों याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल दोस्तों कह रहा है कि पुनः समायोजित होते हैं, न कि बनते हैं, और न ही नष्ट होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत का परिणाम है, ये बताइए। तो यह कथन, देखिए ध्यान देना क्वेश्चन को, राइट आंसर इसका जो होगा 38 का ये ए हो जाएगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का ये बात किया जा रहा है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का ये बात है कि केवल देखिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न केवल जो है पुनः संयोजित करते हैं, न कि बनते हैं, न कि नष्ट होते हैं। ये सिद्धांत याद रखना द्रव्यमान संरक्षण का है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है पता है? न तो ऊर्जा को बना सकते हैं, न तो हम दोस्तों उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, डैश कोशिका के भीतर एवं बाहरी आवरण के बीच पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन को नियंत्रित करती है, ये बताइए। तो ये कौन हो जाएगा यहाँ से दोस्तों? तो ये आपका जो है सी हो जाएगा, ये प्लाज्मा झिल्ली यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में कौन सा अंतर सही रूप से प्रस्तुत किया गया है, ये बताइए। तो 40 का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर? तो ये 40 का ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है जबकि जो है कोशिका भित्ति मृत होती है। क्या होगा यहाँ से? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? जीवित, और कोशिका भित्ति मृत होता है। तो ये आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना। कोशिका भित्ति के बारे में समझना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिकाएं में पाई जाती है। तो ये आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो कोशिका झिल्ली है ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे पादप हो, जंतु हो, जीवाणु हो, सब में ये पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, कोशिका भित्ति पादप में ओनली। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस की परत पर क्यूटीन का लेप क्यों यानी कि पाया जाता है? 41 का राइट आंसर बताइए। तो 41 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जल हानि को रोकने और संकुचितता से बचाने के लिए। आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? जैसे जैसे वृक्ष की दोस्तों यहाँ पे करें कि आयु बढ़ती है, जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है वैसे ही बाह्य परत में कौन से उत्तक बनते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये बताइए। उसके बाह्य परत में, ये अगर दोस्तों यहाँ पे ये वृक्ष है तो इसके बाह्य परत की यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर बताइए। तो 42 का बी हो जाएगा, कॉर्क कोशिकाएं की जो है यानी कि ये बनते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, कौन सा उत्तक जो है विभाजित होकर के पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं? पौधे की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। तो आपका क्या होगा? तो विभाज्योत्तक यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे करें कि कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो ये 44 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? देखिए रक्त तो है, एडी पूज भी है, स्नायु भी है, लेकिन ये जाइलम दोस्तों यहाँ पे नहीं है। जाइलम जो क्या करता है तो पौधे में दोस्तों ये जल के संवहन के रूप में कार्य करता है। संवहन उत्तक ये है, याद रखना। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टेक में शामिल नहीं किए गए घटक कौन सा है। 45 का दोस्तों यहाँ पे जो है आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो ये आपका ए हो जाएगा, कृषि निर्णय सहायक प्रणाली इसमें शामिल नहीं है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है दिया यहाँ पे है कि वर्तमान में कितने देश जो है सदस्य देश जो है बिम्स्टेक का हिस्सा है। बिम्स्टेक का हिस्सा यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा बिम्स्टेक का, तो याद रखना ये टोटल इसमें अभी 7 सदस्य देश है, याद रखना। वर्तमान में बांग्लादेश, भूटान, भारत, ठीक है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड दोस्तों जो है 7 सदस्य ओनली है। बिम्स्टेक की स्थापना याद रखना ये 1997 में किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो याद रखना इस बात को, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे सभी लोग, एक बहुत बड़ा मौका है, ठीक है। अभी भी जो भी दोस्तों जो है आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, आपके पास बहुत ही बड़ा मौका है। आज ही ज्वाइन कीजिए ये प्रहार बैच को, ठीक है। ये प्रहार बैच में एक बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन रणनीति के साथ आप लोगों को जो है एक नोट्स मिलेगा और क्लास मिलेगा, और डेली आपको जो है एक टारगेट दिया जाएगा, डेली होमवर्क दिया जाएगा कि आप इसको पूरा कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं है ज़्यादा, तो आपके पास जितना भी समय उतना ही समय में आपको ये जो है पूरा नोट जो है हेल्प कर देगा एग्जाम पास करने में, ठीक है। सारा नोट आपको जो है आंसर टिक लगा के देंगे, तो अच्छे से सभी लोग जो उसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों याद रखना इस बैच को जो है आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यानी कि बैच ज्वाइन करने के बाद ये नोट्स मिल जाएगा। बैच लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है दोस्तों, ठीक है। और ये व्हाट्सएप पे ही कंप्लीट सारा चीज मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्लास हुआ है सारा पीडीएफ आपको टिक लगा के दे देंगे। जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है, अभी जानवे करते हैं सीरीज 1 के तहत जो है 1000 प्रश्नों का जो है महादनी की वीवीआई क्वेश्चन का जो है पीडीएफ भी आ रहा है, मतलब उसका सीरीज आ रहा है, ठीक है। तो वो भी सारा मिल जाएगा। यानी कि हिंदी का ई बुक हो गया, बिहार जीके का ई बुक हो गया, प्रीवियस ईयर का ई बुक हो गया, 9th 10th याद रखना। अगर नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल होने वाला है इस बार रिजल्ट में। 9th 10th के कंप्लीट सिलेबस आपको जो है मिल जाएगा ई बुक के तौर पे, उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, सारा आपको आंसर में टिक लगा के देंगे तो सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये बैच ओनली 250 का है। आज ही इस बैच को जो है आप ज्वाइन करके अपनी जो है मतलब वर्दी के सपना को पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें बेहतरीन रणनीति के साथ सारा चीज करवा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैच लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, फिर आपको 250 का पेमेंट करके दोस्तों जो है अपना नाम और जिला लिख के भेजना है। फिर आपको सारा नोट्स आपको मिल जाएगा आंसर लगा के, सभी सब्जेक्ट का, मैथ हो गया, चाहे हिंदी हो, चाहे दोस्तों आपका जो है बिहार जीके, सब कुछ का, प्रीवियस ईयर 9th 10th सिलेबस सब कुछ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 15 टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा, 15 टेस्ट, ठीक है। 15 टेस्ट समर्पण टेस्ट सीरीज, पता है ना, टेस्ट लगाना अंतिम समय में बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको 15 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, तो इससे भी आपका दोस्तों बहुत ज्यादा अनुभव हो जाएगा और एग्जाम पास करने में आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। और ये समर्पण टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा, तो ये दोनों चीज आपको फ्री में मिल जाएगा। 250 अगर आप ज्वाइन करेंगे, 250 वाला ये प्रहार बैच, तो ठीक है। तो आज ही ये बैच ज्वाइन करके अपनी वर्दी का सपना को दोस्तों पूरा करिए और अपनी जब मेहनत को रंग लाइए, जितना भी समय है, ठीक है। यानी कि आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो ये बैच को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत आपको आगे नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन देखिए, डेविड जॉनसन दोस्तों जिनका जो है जून 2024 में निधन हो गया, डैश के खेल से जुड़ा हुआ है। ये केजीएस का टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको मिल जाएगा, 15 टेस्ट जो है ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। आंसर आपका जो है यानी कि सॉल्यूशन पीडीएफ और क्वेश्चन पीडीएफ दोनों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 47 का राइट आंसर बताइए। डेविड जॉनसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो याद रखने क्रिकेट से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, क्रिकेट से ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महाद्वीप में महासागर में स्थित है। 48 का राइट आंसर बताइए। 48 का ये हिंद महासागर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, हिंद महासागर के शीर्ष पे दोस्तों जो है हम लोग बसे हुए हैं, मतलब अपना प्यारा भारत बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको सिलेबस में पढ़ाए हैं और ये पूछा भी गया है, याद रखना, ठीक है। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा। एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण का मान दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि यदि दोस्तों यहाँ पे दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा न होकर वक्र हो तो दोस्तों किस प्रकार की गति को ये दर्शाता है। बताएं ये सभी सवाल, ये सारा सवाल आपको करवाए हैं, सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा असमान गति होगा, तब असमान गति होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत को समझाती है? 51 का राइट आंसर बताइए। तो 51 का राइट आंसर होगा डी, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम को यह दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि जब कोई वस्तु जो है तरल से डुबाई जाती है, तरल में डुबाई जाती है मतलब द्रव में डुबाई जाती है, तो उस पर कोई बाह्य बल दोस्तों यहाँ पे करें कि बाह्य बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करें कि ये किस प्रकार की बल होता है, बताइए। 52 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 52 का हो जाएगा ये उत्प्लावन बल, ये कहलाता है यही। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि पुनरुद्भवन को जो है जनन नहीं माना गया है, क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये प्रत्येक भाग को जो है नया जीव नहीं बनाता, इसीलिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है, ये बताइए। 5 वर्षों की यहाँ पे जो है एक डाटा बताना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दिल्ली का रहा है। ठीक है, दिल्ली का जो है याद रखना सबसे अधिक दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी जो है विधि उत्पादन, आय और व्यय तीनों को जोड़कर एक जो है आर्थिक चक्र में परिभाषित करता है, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा ये राइट आंसर? थी आपका राष्ट्रीय आय का ये जो है चक्र का विधि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि 2023-24 में बिहार का श्रम बल भाग यानी कि जो है श्रम बल भागीदारी दर कितना है, ये बताइए। राइट आंसर ये 56 का क्या हो जाएगा बताइए? तो 56 का ये ए हो जाएगा, ये 55% दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ए यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे जो है सुजनी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? 57 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा निर्मला ठाकुर, क्या होगा ये? सॉरी, निर्मला देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, निर्मला देवी। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, कढ़ाई कला है ये आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर हॉस्पिटल का जो है अस्पताल का निर्माण कहां किए जाने की घोषणा किया है? सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा कहां पर? तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना पीएमसीएच पटना में। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में 38वीं यहाँ पे जो है नेशनल स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था? 59 का ये हो जाएगा पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो यहाँ पे जो है नियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? 60 का राइट आंसर बताइए। इसको जो बोलते हैं याद रखना जो है ये कॉर्क स्क्रू का नियम भी बोलते हैं। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कॉर्क स्क्रू का नियम भी इसे बोला जाता है, ये आपको यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, फ्यूज का दोस्तों जो है मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज जो आप घर में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं? इसका मुख्य कार्य जो होता है ये क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य लघु पतन या अधिकर्मण से दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है। अगर लघु पतन हो जाए या अति भारण उसमें हो जाता है तो क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही विविया है। MRI क्या किया जाता है? शरीर के भीतर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से एक जांच होता है। ठीक है, तो यहाँ से MRI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। MRI का फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर ये सी आपका दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी आपको यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? क्या हो जाएगा? ये 63 का राइट आंसर बताइए। तो ये 63 का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति जो है दोस्तों रामनाथ कोविंद ने किया। ऑप्शन नंबर ये डी आपका क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर, तो डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? यह बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। राइट आंसर ये बक्सर में इसका स्थापना किया जाएगा। कहां पर? ये बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में दिया है कि जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे जो है नो मनी फॉर यहाँ पे जो है टेरर, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। याद रखना ये नित्यानंद राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर नित्यानंद राय। यहाँ से दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होगा, तो आपको याद से ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर में एक स्तर से अगले स्तर तक जो है ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग औसतन संप्रेषित होता है ये बताइए। तो ये भी सवाल आपको बताए हैं, क्या होगा ये 10%। कितना हो जाएगा ये 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर किया गया कार्य दोस्तों यहाँ पे क्या होगा। पिंड का उस यानी कि विस्थापन शून्य होगा तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस जो है एफ एस होता है कॉस थीटा। अगर ये दोस्तों एस जो विस्थापन है यही शून्य रहेगा तो ये सारा शून्य नहीं हो जाएगा, आंसर ये शून्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है, हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन और पुनर्भवन जो है किस प्रकार के जनन का उदाहरण है ये बताइए। तो ये किस प्रकार के जनन का उदाहरण है बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 68 का, ये सी हो जाएगा अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यदि दो भिन्न जीन प्रतिरूप उपस्थित हो, दो भिन्न जीन प्रतिरूप क्या है उपस्थित हो, उनमें से एक जो है केवल एक अभिलक्षण प्रकट करता हो तो उसे क्या कहते हैं। इसे जो कहेंगे दोस्तों क्या कहेंगे, तो याद रखना 69 का ये बी हो जाएगा, इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि हाल ही में चर्चित दोस्तों जो है बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर किस जिला में स्थित है ये बताइए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो एक धार्मिक स्थल है तिलेश्वर थान, आप जानबे करते होंगे जो इस एरिया को होंगे, ये सुपौल हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा ये सुपौल में है, आंसर यहां से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिला में गरही डैम है, क्या है गरही डैम है ये पूछा जा रहा है। गरही डैम दोस्तों कहां पे हो जाएगा, ये जमुई जिला में हो जाएगा। कहां पर, जमुई जिला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गरही डैम मतलब क्या, गरही बांध, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यहाँ पे जो है दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये 11 मई को दोस्तों। कब मनाया जाता है, 11 मई को। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा राइट आंसर, 11 मई दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है कि भारत की किस पारंपरिक जो है मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में जो है मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है। कौन सा मार्शल आर्ट है भारत का, क्या हो जाएगा 73 का राइट आंसर बताइए। तो आपका सी हो जाएगा ये कलरीपयट्टू, कलरीपयट्टू। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होगा, कलरीपयट्टू। यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष जो है किससे नियुक्त किया गया था। याद रखना बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ये इसरो से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसरो का अध्यक्ष कौन है ये बताइए वर्तमान में। तो आपका हो जाएगा डॉक्टर वी नारायण। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। तो डॉक्टर वी नारायण यहां से याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना है 15 अगस्त को इसका स्थापना हुआ 1969 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो बेंगलोर में है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है तो ये आपका होगा 26 नवंबर को मनाते हैं। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 26 नवंबर को जो है संविधान बन करके तैयार हो गया था और संविधान सभा के द्वारा इसी जो है स्वीकार भी कर लिया गया था, ठीक है। हालांकि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला यहाँ पे देखेंगे, बव यहाँ पे जो है बवल ऑफ मंडेव, ठीक है। बवल मंडेव जल डमरू मध्य दोस्तों किन दो जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। राइट आंसर क्या होगा, लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, आदन की खाड़ी। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है। साख मुद्रा का उदाहरण इसमें से कौन सा है, 77 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेक। ये साख मुद्रा किसे कहते हैं, जो स्वयं मुद्रा नहीं होती है लेकिन भुगतान के माध्यम के रूप में से स्वीकार किया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। सी आपको यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी, ठीक है, का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है ये बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों जो है याद रखना डी हो जाएगा, ये घरेलू उत्पादकों की आय बनाए रखते हुए उत्पादकता को उपभोक्ता कीमतों को कम करना होता है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित यहाँ पे जो है त्रिपक्षीय बहु डैम अभ्यास फ्रीडम एज दोस्तों जो है किन देशों ने, यानी कि इसमें कौन कौन देश हिस्सा लिया। तो यहाँ पे देखिए त्रिपक्षीय है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 देश इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन देश हिस्सा लिया है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और जापान। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। फ्रीडम एज यहां से याद रखना, फ्रीडम एज एक त्रिपक्षीय जो है बहु डोमेन अभ्यास है, तो ये यहां से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, ILO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिसका स्थापना 1919 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा बताइए, आपका हो जाए जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना, ठीक है। ये श्रमिक से संबंधित है, श्रम से, ठीक है। अगला देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्तों, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। यदि AB वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, AB वृत्त की सबसे लंबी जीवा है और PQ एक अन्य जीवा है, जिसमें दोस्तों PQ जो है आपको दिया हुआ है कि समांतर है AB के, तो यदि AB और PQ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो PQ की जीवा की लंबाई कितना होगा, ठीक है। ये आपसे दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिगर के तौर पे अगर देखेंगे तो ये आपको एक जीवा है लंबी, ठीक है, केंद्र से होकर के गया O केंद्र से, ठीक है, यहाँ पे O दे दीजिए, और ये AB है, कौन है, AB है सबसे बड़ी लंबी जीवा है ना, तो सबसे बड़ी लंबी जीवा वृत्त में जो होता है वो आपको जो है केंद्र से होकर के गुजरती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है क्या है, इसके बाद दिया है कि PQ एक अन्य जीवा है, एक PQ यहाँ पे एक अन्य जीवा बना दीजिए, ये P और ये Q हो गया, ये अन्य जीवा हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि PQ समानांतर है AB के, PQ समानांतर है, देखिए ये PQ समांतर है ना AB का, ये और ये दोनों लाइन जो है बराबर समांतर है, ठीक है। उसके बाद दिया है AB और PQ के बीच की दूरी 5 है, AB और PQ की दूरी कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों दूरी कितना है, 5 दिया है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या, तो E मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, तो OP ये यहाँ पे है क्या, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है दोस्तों, यहाँ पे तो 13, तो त्रिज्या क्या हुआ, ये हुआ। अगर यहाँ पे ये 13 मानेंगे तब ये मांगा जा रहा है आपसे, ये मांगा जा रहा था, आप नहीं निकाल लेंगे, 13 69 से यानी कि 169, 5 25, 169 में से 25 गया 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका क्या होगा यहाँ से, तो मतलब कि दूरी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट आंसर। लेकिन क्या पूछ रहे हैं वो देखिए, PQ की लंबाई, ये टोटल अगर ये 12 निकला है आपको, तो इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 12 दोनों कितना होगा, 24। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि इसका पूरा जो है सोल्यूशन PDF भी आप लोग को दे देंगे आपको प्रहार बैच में, तो वहां से भी आप एक बार जरूर रिविजन कर लेना। एक घनाभ का कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई इतना दिया हुआ है, घनाभ की ऊंचाई कितना होगा ये बताइए। घनाभ की पार्श्व जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है, 2h × L + B होता है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है, और यहाँ पे h जो है आपको निकालना है, तो 2 × h हो जाएगा, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 10 + 8 हो जाएगा, और इसी का मान दिया है कितना 360, नहीं निकालेंगे अब, ये आपको निकल जाएगा आंसर यहाँ से कितना निकलेगा, h = 10 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है k का मान, ठीक है, ये दिया है दोस्तों यहाँ पे कि α² + β² = 40 है, तो k का मान आप यहाँ से ज्ञात करिए, ठीक है। k का मान यहाँ से आपको ज्ञात करना है, α + β, α - β क्या होता है, α + β × β क्या होता है, α + β हुआ मूल का योग, मूल का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, तो मूल का गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, बनाएंगे आप लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है ये c/a होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, नहीं निकाल लेंगे अब। आंसर यहाँ से 83 के क्या हो जाएगा, तो आपको जो है 30 निकल जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपको कई बार बताया, 10a बराबर दोस्तों जब आपको 5/12 दिया है, तो 10a बराबर क्या होता है, p/h होता है, सॉरी p/b होता है। इसका मतलब है कि ये 5/12 जो दिया है, ये आपको P दिया है कितना, तो 5, और B दिया है 12, H नहीं निकालेंगे, H बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 12 × 144, ठीक है। अब प्लस यहाँ से 5 या 25 कितना हो गया, रूट में ये 169, यानी कि ये 13 निकला बाहर में, ठीक है, 13, यानी कि H = 13। P sin A बराबर क्या होता है, P/H होता है, और cos A बराबर क्या होता है, B/H होता है, नहीं निकाल लेंगे। ये P का मान इस पे रख दीजिए, B का मान इस पे रख दिया, H का मान 13 निकाल दिए। आंसर यहाँ से आप आराम से भिन्न जोड़ करके निकालेंगे, राइट आंसर 84 का जो है A निकल जाएगा, ये 17/13 आपको निकल जाएगा। चलिए, दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, तो 625 वर्ग मीटर है, कितना है 625 वर्ग मीटर है, ठीक है। परिधि क्या है, इसका परिधि क्या है, जबकि लंबाई जो दोस्तों यहाँ पे जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की तिगुनी है, वर्ग की भुजा की तिगुनी है, ये आयत की परिधि आपसे दोस्तों मांगा जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको निकल जाएगा क्या, तो ये भुजा निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो ए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग की भुजा की तिगुनी है लंबाई, तिगुनी है लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई जो है इसकी 5वां भाग है, समझिए यहाँ पे। तो ये आपको जो a² बराबर हो जाएगा कितना, तो 625, तो a बराबर नहीं हो गया ये 25 दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि रूट अंडर में चला जाएगा, ठीक है, रूट में चला जाएगा। अगर 625 को तोड़ेंगे तो यानी कि a बराबर में, तो a बराबर कितना निकलेगा 600, यानी कि a बराबर 25 निकल गया। अब कह रहा है कि ये 5 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है, तो यानी कि l कितना हो जाएगा, ये 25 या 75 हो जाएगा, 25 या 75 हो गया।
ठीक है। और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा के 5वां भाग है, यानी कि इसमें 5 से भाग देंगे तो बी जो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 से 25 5 हो गया। अब यहाँ पे कर इसका परिमाप, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 75 5 80, 80 यहाँ से गुना 2 कितना हो जाएगा 160, यानी कि जो है परिमाप क्या होता है, परिधि क्या होता है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 160 यहाँ से आपको निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है, अभी तुरंत बताएं, ठीक है। P बटे Q का P बटे B करके आप जो यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। 180 का जो राइट आंसर निकल जाएगा, ये A आपका निकल जाएगा, माइनस 21 बटे 29 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे चतुर्थांश वाला सवाल, चक्रीय चतुर्भुज वाला सवाल है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज वाला ये सवाल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, इसके अंदर में ये आपको यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये चक्रवृद्धि है, चक्रीय चक्र के अंदर में ये चक्रवीय चतुर्भुज हो गया, दिया यहाँ पे सारा चीज है, ये x आपको यहाँ पे है, ठीक है, सारा दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ से 2x हो जाएगा, ये आपको यहाँ से 2.5 दिया, यानी कि 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया यहाँ पे ये निकालना है, तो ये आप निकाल लीजिए, तीनों का सभी को जोड़ के आप 360 के बराबर कर देंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा। यहाँ पे लेकिन दे दिया है कौन, P प्लस P जो है R का दोगुना है, पी आर का दोगुना है, इस यहीं से आपको ये निकला है। तो 87 का यानी कि P जो मानेंगे x, तो ये R हो जाएगा दोगुना 2x हो जाएगा। 87 का राइट आंसर निकालेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा B, 30 डिग्री आपको ये निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी सोल्यूशन करेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही लंबा हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन PDF में रहेगा, समझ लेंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना लंबा नहीं पूछेगा, ठीक है। आंसर ये 13 निकल जाएगा। अगला यहाँ पे, और ये ध्यान रखना, ये आंसर का हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ये जो है याद रखना 10वां टेस्ट सीरीज दोस्तों, इससे पहले 1 से लेकर 9 तक हो चुका है। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो बना दिए हैं, अच्छे से सीरियल वाइज है, आप जाके उसका रिवीजन कर लेंगे, कंप्लीट PDF आपको प्रहार बैच में इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक पैराग्राफ दोस्तों संबंधित है, ठीक है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको राइट आंसर बताना है, ठीक है। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 89 का राइट आंसर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 89 का राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, तो ये आपको B निकल जाएगा, ठीक है। B आपको निकल जाता है, पढ़ के बनाएंगे उसको। अगला यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है, ये इंग्लिश में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, तो क्या होगा, ये C हो जाएगा। कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज डन, आंसर ये C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस गिवन द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे बदलना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कौन सा जो है एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच में, ये बताना ही है। आंसर ये D हो जाएगा, ठीक है, D हो जाएगा। प्लेयर टोल्ड द कोच दैट दे कैन नॉट प्ले दैट डे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, खाली स्थान में चुनिए, क्या होगा, वी डैश सी द माउंटेन्स, क्या होगा यहाँ से राइट आंसर 92 का, तो ये 92 का यहाँ से C हो जाएगा। कुड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, पेसिव वॉइस वाला सेंटेंस यहाँ से बनाना है, ठीक है। हैज द बोर्ड अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी, राइट आंसर यहाँ से 93 का क्या निकल जाएगा, तो ये B निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसमें दोस्तों करेक्ट करना है, यानी अंडरस्टूड यहाँ पे दिया है, अंडरस्टूड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको करेक्ट करके लिखना है क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो होना चाहिए विल अंडरस्टैंड यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, होली नामा, क्या है, होली नामा, होली नामा किस वक्ती काल का कवि की रचना है, होली नामा किस वक्ती काल की कवि का रचना है, ये बताइए। तो 95 का राइट आंसर A हो जाएगा, ये आपको मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, ग्राम गीत की प्रकृति जो है क्या है, 96 का राइट आंसर बताइए। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ से B हो जाएगा, स्त्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। जागरण, जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, ये बताइए। जागरण सुधार काल किस काल को कहते हैं, तो ये द्विवेदी काल यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रख्यात शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रख्यात शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, ये बताइए। तो याद रखना, ये A हो जाएगा, प्र। देखिए उपसर्ग जो लगता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, छप छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है, तो छप छंद जो है किन दो छंदों के मेल से बनता है, ये बताना है। तो ये B हो जाएगा, रोला और उल्लाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर होगा। किसे कह रहा है यहाँ पे कि किसे जो है शक्ति की जो है प्रथम शक्ति कहा जाता है, देखिए किससे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, किससे शब्द की जो है मन प्रथमा शक्ति कहते हैं, 100 का ये हो जाएगा अभिधा, अभिधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है KGS के द्वारा जो है लिया जा रहा जो अभी टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट जो निकाला गया है, उसका ये 10वां आपको जो है टेस्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
कैसा रहा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखना, जिसके पास अभी भी समय नहीं है, अब समय निकालिए, तभी जाके आप जो है तैयारी कर पाएंगे। और टेस्ट जो आप लगाते हैं, कम से कम अच्छे से समय देकर टेस्ट को लगाइए, ठीक है। जो भी अभी तक प्रहार बैच से नहीं लिए हैं, सपना है वर्दी का आप जो है आपको, तो ये बैच आप ज्वाइन कीजिए। नोट्स से आपको बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो है क्लास तो चलेगा ही। 9341542410 ये आपका नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। 250 का ये बैच है, ध्यान रखना सभी, ठीक है। इसमें अभी समर्पण टेस्ट सीरीज जो 15 टेस्ट आया है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।